यार अभी तो पीएसएल शुरू भी नहीं हुई है और प्लेयरों ने भाई अपना नाम वापस लेना भी शुरू कर दिया है। मतलब यार ये हो क्या रहा है भाई हमारी पीएसएल के साथ। यार लोगों ने ना भाई पीएसएल को मजाक समझ लिया है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वो साउथ अफ्रीका का भाई वो दुसन भाई है, उसने भी अपना नाम वापस ले लिया। एलेक्स कैरी है, उसने भी अपना नाम वापस ले लिया। कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की। हिम्मत की बात नहीं, ये पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको एंजॉय भी करते हैं, वहां पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही मिलते हैं, वो फिर चले जाते हैं। पाकिस्तानी तो बड़ा उछल रहे होते हैं कि पीएसएल में बड़ी क्वालिटी क्रिकेट होती है, बट असल बात यह है कि पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती। इस वजह से फॉरेन प्लेयर लास्ट मोमेंट पे भाग जाते हैं। सीधी सी बात है ना। कभी आपने आईपीएल में सुना हो कोई प्लेयर भागा हो या किसी प्लेयर ने बोला मैं नहीं आ सकता? आपने नहीं सुना होगा। इधर आपको पीएसएल में ये रंडीरों ने मिलते हैं। एलेक्स कैरी ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये बात कोई पहली बार आपको मैं बता नहीं रहा। इससे पहले केन विलियमसन, वो बंदा आईपीएल में कमेंट्री एंजॉय कर रहा है। आज पीएसएल शुरू हो गया पाकिस्तान में, केन विलियमसन आया ही नहीं है, वो भी भाग गया। केन विलियमसन भी नहीं आया पाकिस्तान में पीएसएल खेलने। एलेक्स कैरी जिसकी टीम का आज रात को इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है लाहौर कलंदर के साथ, एलेक्स कैरी भी नहीं आया। कहते हैं पीएसएल आईपीएल से बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल बेस्ट है, पीएसएल ये है। बट पीएसएल जो है वो आप सबके सामने है कि इसी पीएसएल से अब लास्ट मोमेंट पे एलेक्स कैरी ने बाइकआउट कर दिया। इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ। या 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, या फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस मोहसिन नकवी ने। और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेज दें करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। साहब वही हो रहा है। एलेक्स कैरी भी पीएसएल को छोड़ के चले गए। एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि रिसेंटली जिसको साइन अप किया गया था, रोसी वंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट। कहूंगा कि भाई पीएसएल की मैनेजमेंट को कि भाई जिस तरह आईपीएल में रूल है ना, कोई भी भाई प्लेयर अपना नाम वापस लेता है तो भाई उसको 2 साल के लिए बैन करो। अब एलेक्स कैरी को भी भाई करो। यार भाई बहुत हो गया यार, इन लोगों ने ना भाई मजाक समझ के रखा हुआ है पीएसएल को। मतलब पहले पिक हुए, फिर नाम ले लिया, फिर बोलते हैं कि भाई हम आ रहे हैं। मतलब यार ये क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं भाई वो दुसन भैया, उसने भी भाई अपना नाम वापस ले लिया। वरुण दुसन है, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका का भाई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, वो भी भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुआ था, उसने भी अपना नाम वापस ले लिया। कुछ भी हो सकता है, वो नहीं तो कोई और कर जाए कुछ। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी लीग की वैल्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी लीग की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। अभी ये करके गया है एलेक्स कैरी, कॉर्बिन बोश, कल को कोई और करेगा। तो आप एक एग्रीमेंट साइन करवाएं कि अगर आप पिक होगे, आप अपनी पसंद से, आप अपनी मर्जी से, जिसको कहते हैं ना लीग के अंदर आए हो ना कमिटमेंट करके, अगर आप पिक होगे उसके बाद अगर आप ऐसे अनअवेलेबिलिटी शो करते हो तो फिर आपको इतना फाइन है। जब फाइन लगेगा तो फिर कौन ऐसे। और जहां तक पीएसएल और आईपीएल का दोनों जगह सजा हुआ है मेला, एक जिसे कहते हैं डोमिनेशन, जिसे कहना चाहिए ना, वो प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेशन आ जाती हैं उनके। आजकल सबके प्लेयर्स के जो हैं वो एजेंट्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा सब सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं एजेंट के साथ। तो एजेंट समटाइम उनको जो है वो कन्विंस करता है कि आपको ये खेलना चाहिए, आपको यहाँ इस तरह करना चाहिए, वो सारा ब्रीफिंग दे रहा होता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए कि जब आपकी एक लीग के अंदर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और वो कहता है कि मैं आऊँगा, तो फिर वो मेक श्योर किया जाना चाहिए कि वो आए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि फिर हम उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीमेशन डालना हमें ज़रूरी है कि अगर हम जब तक लीगल उसमें नहीं जाएंगे तो लड़के कोई भी जब दूसरी जगह से कोई ऑफर आई वो वहाँ चला जाता है। तो जिन बाद में भी आपने देखा सप्लीमेंट्री उनके पास था चांस आईपीएल में, उन्होंने सप्लीमेंट्री में उसको उठाया। हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मुश्किल है पीएसएल का नाम छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों केन विलियमसन के बाद अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलेक्स पैरी ने भी पीएसएल को बाय बाय ठोक दिया है। दोस्तों एलेक्स पैरी ने ये कहा कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं पीएसएल को बॉयकॉट करना चाहता हूं। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत भड़का हुआ है। आइए देखते हैं इस वीडियो में उनका क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। वो कहता मैंने आना ही नहीं है, वो तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं आएगा। सही है। उसके बाद अगर आप बात कर ले कॉर्बिन बोश की, आप बात कर ले मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड का, वो भाग गया कि मैं नहीं आ रहा। डेविड वार्नर लास्ट मोमेंट पे आया और कैप्टन का जो फोटोशूट था उसमें डेविड वार्नर आपको नजर नहीं आया। हम ये जो पीएसएल के ये डड्डू है ना, डड्डू फैन, सोनू पिली चप्पल टाइप को छनके रहे घंटे लड़ लेने वाले, ये कहते हैं पीएसएल बेस्ट है जी, पीएसएल से बेहतर कोई लीग नहीं है। और आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती है, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है।
बेटा इसी एलेक्स कैरी को आधे पाँव पे चल के भी आना पड़ता ना आईपीएल में, तो वो आईपीएल में आता। केन विलियमसन आईपीएल में खेला नहीं है, बट वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है। उसने आईपीएल में कमेंट्री करना बेहतर समझा है बनिस्बतन पीएसएल में खेलने से, क्योंकि उसको पता है कि पीएसएल में कोई क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती। और ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैरी, सारे के सारे भरे नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के तो डेविड वार्नर के मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं, ये वो वाला वो उसका उसके काम भाई विकेट कीपर बल्लेबाज है। एलेक्स कैरी को भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया था। एलेक्स कैरी ने भाई आज पीएसएल शुरू हो रहा है और अभी उसने आज ही भाई मेल कर दी कि भाई मैं नहीं आ रहा हूं पीएसएल खेलने। मतलब यार ये क्या है भाई आज पीएसएल शुरू हो रहा है, एलेक्स कैरी ने बोला है कि भैया मैं नहीं आ रहा हूं, मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक खेल लूंगा। मतलब पहले पिक हो जाते हैं, उसके बाद जब पीएसएल शुरू हो रही होती है तो भाई बारी बारी हर प्लेयर अपना नाम वापस ले लेता है। यार ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे कि यार इन लोगों ने ना भाई पीएसएल को मजाक समझा हुआ है। यार जिम्मेदारी सारी फ्रेंचाइजीज की है, पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पीसीबी का दुनिया में ना एक बात मैं बताऊं, दुनिया में जो है ना गवर्नमेंट्स जितनी भी होती है ना ये बिजनेसेस नहीं करती। ओके ठीक है, जो बिजनेसेस करते हैं ना गवर्नमेंट का काम है उनको मैनेज करना, उनके मसले मसाइलों को हल करना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पैसा आता है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैरी, सारे के सारे भरे नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के तो डेविड वार्नर के मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं, ये वो वाला वो उसका उसके काम भी ऐसे ही है। 20 सीजन छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं तो कोई और कर जाए कुछ। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी लीग की वैल्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी लीग की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। अभी ये करके गया है एलेक्स कैरी, कॉर्बिन बोश। देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने नहीं जवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो, जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो, आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा है आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे या 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलोगे। क्योंकि आप देखें इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं लिया। और इसमें मुझे अभी तक डिबेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए। तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर विंडो चाहिए? जैसे कि आप सभी जानते हो कि बहुत सारे फॉरेन क्रिकेटर्स ने पीएसएल के लिए इनरोल किया था, लेकिन उनको आईपीएल का ऑफर आने के बाद उन्होंने पीएसएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में छोड़ के चले गए। तो दोस्तों उसमें से एक है केन विलियमसन, जिसको आईपीएल में कमेंट्री करने का ऑफर आया था और उसने वो ले लिया और पीएसएल को लात मार दी। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एलेक्स पेरी ने भी पीएसएल को लात मार दी है। तो दोस्तों पीएसएल में क्रिकेटिंग का जो क्वालिटी है या फिर वहाँ का जो थ्रिल है, वहाँ का जो सेटिंग है, वहाँ के जो स्टेडियम है, उसका मुकाबला आईपीएल से कभी भी नहीं हो सकता। आईपीएल पीएसएल से 10 टाइम्स सुपेरियर है और उसी वजह से ये जो फॉरेनर खिलाड़ी है उनको वो वाइब नहीं आता, वो खेलने का मजा नहीं आता, इसलिए वो स्ट्रेट अवे पीएसएल को लात मार दे रहे। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। और दोस्तों आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।